गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मोहन सिंह लेक्चर्स। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, केमिस्ट्री का जो हमारे दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट का पहला चैप्टर है विलियन। लास्ट ईयर किया था आपका जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो ठोस अवस्था था, सॉलिड स्टेट। बट अब जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर हटा दिया गया है। अब जो पहले जो सेकंड चैप्टर हुआ करता था, अब वो फर्स्ट बन चुका है, ठीक है, जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट में 9 चैप्टर हुआ करते थे, अब 5 चैप्टर रहे हैं, 4 चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। और जो 5 चैप्टर रहे हैं, उनके जो टॉपिक पहले नहीं थे, उन टॉपिक को कुछ ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर में जैसे इसमें 1/2 गुणांक पहले नहीं हुआ करता था, अब उसको ऐड कर दिया है। तो कुछ टॉपिक थे जो पहले नहीं थे सिलेबस में, वो टॉपिक अब ऐड कर दिए गए हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि अब पहले 9 चैप्टर थे, अब 5 चैप्टर हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, ठीक है गाइस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है विलियन, ठीक है गाइस। तो हमें सबसे पहला यही समझना होगा कि विलियन कहते किसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी यही एक जरूरी है हमारे लिए कि हम विलियन को पहले समझें, ठीक है। और विलियन पे जाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। टॉपिक रहेगा हमारा मिश्रण। क्या होता है मिश्रण? मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं जल्दी से। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपने चीनी लिया, चीनी व जल का मिश्रण, ठीक। इसी प्रकार से नमक व जल का मिश्रण, ठीक है, नमक या चीनी या यूरिया या ग्लूकोज व जल का मिश्रण, ठीक है। नमक को जल के साथ मिलाओ या चीनी को जल के साथ मिलाओ या यूरिया को जल के साथ मिलाओ या ग्लूकोज को जल के साथ मिलाओ, उनका जो मिश्रण है, ठीक है, ये मिश्रण है आपके। ऐसे आपका चाय है, कॉफी है, वायु है, चावल व
दाल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण आदि। ठीक है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें क्या करा है, आप अच्छे से जानते हैं, देखो चीनी को जल में मिला लो, चीनी को जल में मिलाने पर शरबत बनता है। तो उसमें आपके क्या है, दो पदार्थ मिला हुए हैं, मिश्रण है। मतलब आप दो या दो से अधिक पदार्थों जो आपस में मिलाओगे और एक जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम मिश्रण कहते हैं। ये बहुत आप थोड़ी तरह से जानते हैं इन बातों को। ठीक है, ये सब आप समथिंग 6-7 से मिश्रण के बारे में जानते हैं। और नमक या चीनी या यूरिया या ग्लूकोज को जल में मिलाओगे तो वो जो एक नया पदार्थ बनकर तैयार होगा या जो बनेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे मिश्रण। उसी प्रकार से आपका चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, वायु हो गया। तो वायु भी एक प्रकार से क्या है, मिश्रण है। इसमें वायु में भी आपकी कई प्रकार की गैसें होती हैं। ठीक है, इसमें धूल के कण, धुएं कण भी होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका चावल व दाल का मिश्रण, चावल को दाल के साथ मिलाओगे, ठीक है, उसे भी मिश्रण कहते हैं। चावल को दाल के साथ मिलाने पर जो चीज़ वो बनती है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग मिश्रण बोलते हैं। ठीक, रेत व जल का मिश्रण, रेत को जल के साथ मिलाया तो वो भी एक मिश्रण है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक शब्द है, किसी भी अनुपात में मिलाने पर। आप किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझाने का अगर मैं आपको प्रयास करूं तो मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लूंगा आपके लिए चाय का। तो देखिए दो बंदे हैं, एक ये बंदा है हमारा, एक दूसरा बंदा है। ठीक है, मान लो ये चिंटू है, तो ये मान लो पिंटू है। अब मैं आपको अच्छे से पता है चाय में कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ खास की बात करूँगा। मान लो चिंटू के यहाँ चाय बननी है और पिंटू के यहाँ भी चाय बननी है। ठीक है, अब एक तो जल चाहिए का अनुपात देखना है, दूध चाहिए आपको, और चीनी चाहिए, और पत्ती चाहिए, चाय की पत्ती जो होती है। ठीक है, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से अदरक मिलाते हैं, और भी चीज़ें, तुलसी के पत्ते वगैरह, इलायची वगैरह इस तरह से मिलाई जाती हैं। तो हम उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम 4 चीज़ों की बात करेंगे, जल, दूध, चीनी और पत्ती। ऐसे ही आपके पिंटू के यहाँ देखेंगे, जल, दूध, चीनी और चाय की पत्ती। अब देखिए चिंटू के यहाँ मान लीजिए फैमिली बड़ी है और पिंटू के यहाँ फैमिली छोटी है। इनका फैमिली बड़ा है, इनका फैमिली छोटा है। तो इनका फैमिली कुछ बड़ा है तो इनके यहाँ पे समथिंग मान लीजिए 1500 ग्राम जल रखा जाता है, जल की आवश्यकता होती है इनको। और ये इसमें मान लेते हैं 500 ग्राम दूध मिलाया जाता है, और 300 ग्राम चीनी मिलाई जाती है, और लगभग 20 ग्राम मान लेते हैं चाय की पत्ती मिलाई जाती है, मान लिया। ठीक है, बाकी फिक्स डाटा नहीं है ऐसा। अब पिंटू का अगर फैमिली छोटा है तो पक्का वहाँ पे दूध, जल की मात्रा कम होगी, जल तो ज़्यादा रखते नहीं होंगे, कम रखते होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं उनका 800 ग्राम है, इनके हिसाब से ये दूध मिलाते हैं 200 ग्राम, और चीनी मिलाते हैं मान लीजिए मान लेते हैं 250 ग्राम। ठीक है, थोड़ा यहाँ ज़्यादा कर लो, चीनी कुछ कम सा लग रहा है, 400 ग्राम, और पत्ती मिलाई जाती है मान लीजिए इनके यहाँ पे 10 ग्राम। ठीक है, ये कुछ मात्रा हो गई यार। ये फिक्स है कि आपके अगर मान लो कोई एक मोहल्ला है तो उसमें अगर मान लो फैमिली वाइज अगर हम चेक करें तो हर फैमिली में
मात्रा जो होगी पदार्थों के मिलाने की वो कुछ ना कुछ अलग अलग ही होगी। हो सकता है इत्तेफाक से कुछ फैमिली मैच कर जाएं, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम चांस यही रहेंगे कि उनमें कुछ ना कुछ मात्रा, थोड़ी बहुत मात्रा कम या ज़्यादा पक्का ही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे जल, दूध, चीनी, पत्ती और जल, दूध, चीनी, पत्ती, इन चारों का अनुपात चेक कर जा रहे हैं। और अनुपात में आप जानते होंगे जो कॉमन वैल्यू होती हैं सभी में वो कट जाती हैं। जैसे इसमें ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 0 सभी में है तो 1 0 सभी का कटेगा। उसके बाद हर नंबर 2 से कट रहा है तो 2 से भी काट सकते हैं हम इसको। तो 2 से जाएगा ये 75, 2 से ये 25, 2 से ये 20 और 2 से ये 2 1 ना 2। यहाँ बात करें ग्राम से ग्राम कटेगा। ठीक है, और 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कोई नंबर नहीं कट रहा है। 40, 80, 20, 25, 1। अब देखिए, चिंटू के यहाँ जो चाय बनी है उनके यहाँ पे इन चारों पदार्थों का अनुपात ये है। जो पदार्थ मिलाए गए हैं चाय को बनाने के लिए उनका अनुपात ये है। और पिंटू के यहाँ जो चारों पदार्थ मिलाए गए हैं चाय को मिलाने में, इनका अनुपात ये है। मतलब चिंटू के यहाँ बने तो चाय का अनुपात अलग है और पिंटू के यहाँ बनी तो चाय का मतलब चाय में मिलाए गए पदार्थों का अनुपात अलग है। जो पदार्थ मिलाए गए हैं उनका अनुपात यहाँ पे क्या है, अलग है, और यहाँ पे अनुपात अलग है। ये तो हमने 2 फैमिली देखा। ऐसे आप लोग और ज़्यादा फैमिली देखोगे तो हर जगह चाय में मिलाए गए पदार्थों का अनुपात है वो अलग अलग आएगा। और अनुपात अलग अलग होंगे तो भी चाय बनेगी ही। ऐसा नहीं है कि हाँ चिंटू के यहाँ चाय बन जाएगी लेकिन आपके पिंटू के यहाँ चाय नहीं बनेगी, ये पॉसिबल नहीं है। हम मात्रा इनकी कितनी भी रखें चाय तो बनेगी ही बनेगी। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं किसी भी अनुपात में मिलाना। अगर मिश्रण को बनाना है तो आप किसी भी अनुपात में उन पदार्थों को मिला सकते हैं जिनसे वो मिश्रण बनना है। ठीक है, किसी भी अनुपात में। लेकिन यौगिक में क्या होता है हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। यौगिक में अनुपात फिक्स रहता है कि अगर वही उसी अनुपात में लोगे तभी वो पदार्थ बनेगा, अन्यथा वो पदार्थ बनेगा ही नहीं है। यौगिक में ऐसा होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है जिससे आप लोग आगे चल के हम यौगिक के बारे में बताएं तो एकदम क्लियर क्लियर आपके लिए रहे। ओके गाइस, तो आई होप आपको मिश्रण समझ में आया होगा और ये वाली जो बात है ये भी आपको पसंद आई होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए गाइस, मिश्रण जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अब हम मानते हैं आपको ये याद नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास रहेंगी, 1-2 क्लास स्टार्टिंग की बिल्कुल बेसिक रहने वाली हैं। उसके बाद हम सांद्रता के पद में चलेंगे, वहां से अपना न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होगा। थ्योरी न्यूमेरिकल पार्ट वहां से इंपोर्टेंस हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी 2 क्लास से बहुत बेसिक में आने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ नए से नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखिए, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मिश्रण के प्रकार। दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब देखो गाइस, समांगी मिश्रण में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। दोनों मिश्रण हैं लेकिन एक को नाम दिया है समांगी, एक को नाम दिया है विषमांगी। तो आखिर इसमें अंतर क्या है। तो देखिए गाइस, थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं समांगी के लिए। देखिए आपके पास ये कोई पात्र है। ठीक है, इस पात्र में मान लीजिए हमारे पास जल है। हमने कुछ जल मिलाया इसमें। ठीक है, कुछ जल मिला लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ मात्रा मान लीजिए चीनी की मिला दी और चीनी को जल में मिलाया और घोल दिया। चीनी को जल में मिलाया और उसको घोल दिया। ठीक है, तो घोलने पे क्या होगा, मिश्रण बनेगा। मिश्रण बनके तैयार है। ठीक है, ये मिश्रण है हमारा। अब इसमें क्या है, अब मैं आपसे कहूं कि आप लोग
कुछ यहां से निकालिए 100 ग्राम मिश्रण, 100 ग्राम मिश्रण, और कुछ यहां से निकालिए, यहां से भी आप लोग 100 ग्राम मिश्रण निकालिए, और कुछ तली में से उठा लीजिए 100 ग्राम, 100 ग्राम मिश्रण। ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि जो मिश्रण आपका बना है ये, इसमें 2 पदार्थ हैं, हमें 2 ही तो पदार्थ मिलाएं। जो हम 100 ग्राम मिश्रण बाहर निकालेंगे उसमें चीनी होगा और जल होगा। ठीक है। और इस 100 ग्राम के अंदर मैंने मान लिया, जब हमने चेक करा इसको, तो मैंने अपनी तरफ से मान रहा हूं कि इसमें 30 ग्राम चीनी आया और 70 ग्राम जल था। ये हमने मान लिया कि ये 100 ग्राम मिश्रण में, जब हमने 100 ग्राम यहाँ से निकाला, उसको चेक करा, तो उसमें चीनी 30 ग्राम थी और 70 ग्राम हमारा जल था। अब उसके बाद हमने यहाँ का बंधन 100 ग्राम देखा, तो उसमें भी आपका क्या होगा, चीनी होगा और साथ में जल होगा। इसमें भी आपका चीनी होगा और जल होगा। ठीक है गाइस। अब अगर 30 ग्राम चीनी इसके अंदर है तो 30 ग्राम चीनी इसमें होगी और 30 ग्राम चीनी इसमें होगी। जल इसमें अगर 70 ग्राम है तो 70 ग्राम इसमें होगा और 70 ग्राम इसमें होगा। यानी कि आप लोग 100 ग्राम मिश्रण कहीं का भी उठाओ, 100 ग्राम मिश्रण कहीं का भी उठाओ, अगर एक जगह के 100 ग्राम मिश्रण में चीनी 30 ग्राम और जल 70 ग्राम पाया गया, तो हर जगह के मिश्रण में चीनी और जल की मात्रा सेम रहेगी, समान रहेगी। तो इस बात को कहते हैं हम लोग कि आपने मिश्रण में जो भी पदार्थ मिलाए हैं उन पदार्थों का संघटन, एक वर्ड है ये संघटन, संघटन जो कि एक प्रकार से मात्रा के बारे में बताता है, पदार्थ की मात्रा के बारे में बात करता है। ठीक है। तो पदार्थों का जो संगठन है पूरे विलयन में सभी जगह क्या है, समान है। इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मान लो मात्रा अगर अलग अलग होती तो इसमें कुछ ना कुछ चीनी की मात्रा ऊपर नीचे होती, यहाँ चीनी की मात्रा कुछ ऊपर नीचे होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको आप लोग थोड़ा सा विश्वास दिलाने के लिए आपको ऐसा समझ लीजिए, जब आप चीनी को जल में मिलाओगे तो शरबत बनेगा। अब उस शरबत का टेस्ट आप लोग ऊपरी यहाँ कुछ हिस्से यहाँ से ले लो, कुछ शरबत यहाँ का ले लो, कुछ शरबत तली का ले लो। क्या हर जगह मिठास समान होगी? जी हाँ, हर जगह समान होगी। ऐसे आप लोग चाय बनाते हैं, चाय मिला बनाने के बाद आप चाय को कहीं से भी टेस्ट करो, ऊपर से चाय लेके टेस्ट करो, थोड़ा नीचे से चाय टेस्ट लेके टेस्ट करो, या तली की चाय लेके टेस्ट करो, हर जगह आपका टेस्ट क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो पदार्थ आपने उसमें मिलाए हैं उन पदार्थों की मात्रा हर जगह क्या है, समान है, उनका संगठन हर जगह समान है। ठीक है। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। आपका जो मिश्रण होते हैं ना, जिसमें आपने 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला के एक नया पदार्थ बनाया है, और उस पदार्थ में क्या है, मिलाए गए सभी पदार्थों का संगठन विलयन में सभी जगह समान हो, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है। मेरी बात क्लियर है? समांगी मिश्रण कैसे कहते हैं? पदार्थों का संगठन विलयन में सभी जगह समान हो, तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। चलिए गाइस, मानता हूं आपको समांगी मिश्रण समझ में आया होगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थों का संगठन विलयन में सभी जगह समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। नाम से याद रख सकते हो, थोड़ा सा नाम का मैं मतलब निकाल लेता हूं। यहाँ पे देखो, सम का मतलब है समान, और एक वर्ड इसमें आएगा अंग, और अंग का मतलब है मिलाए गए पदार्थ। जो आप पदार्थ मिला रहे हैं वो पदार्थ, या उन्हें बोलेंगे हम लोग अवयव। ठीक है, पदार्थ या अवयव, जो पदार्थ आपने मिलाए हैं, तो उसे विलयन के हम अंग भी कह सकते हैं, मिलाए गए पदार्थ कह सकते हैं, या विलयन के अवयव कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा मिश्रण जिसके अंग समान होते हैं,
अंग समान होने का ये अर्थ नहीं है कि वो एक जैसे होते हैं, कि जल में मिलाया है, चीनी में मिलाई है, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का ये है ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए जो पदार्थ हैं, जो अंग हैं उसके, उनका संगठन सभी जगह समान होता है, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आपका फिर से मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने कुछ जल ले लिया, ठीक है, और इस जल के अंदर हमने क्या करा, रेत मिला दी। क्या मिला दिया गाइज? रेत मिला दिया। अब रेत मिलाने के बाद क्या कहानी होगी, सबको अच्छे से पता है। मिला देने के बाद रेत यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, तली में रेत ज़्यादा बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, और ऊपर क्या होगा, कुछ हल्का फुल्का होगा। और साफ समझ में आ रहा है कि जो आप लोग पदार्थ मिलाए हैं आप लोगों ने इस मिश्रण को बनाने के लिए, उन पदार्थों का संगठन तली में ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप बाहरी तरफ आओगे वैसे वैसे उसका संगठन कम होता जाएगा। यानी कि पूरे विलयन में मिलाए गए पदार्थों का संगठन सभी जगह समान नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। सेम उसी प्रकार से आप चावल को दाल के साथ मिलाओगे, चावल लीजिए, परात लीजिए, और परात में चावल और दाल लीजिए और उन्हें कितने अच्छे से मिला लीजिए, कितनी अच्छे से, और हर जगह से 100-100 ग्राम लोग आप लोग इसमें से मिश्रण उठाइए, तो पक्का हर जगह दाल की मात्रा अलग अलग ही आएगी। हाँ, सभी जगह से मैच नहीं करेगा, क्योंकि समांगी होने के लिए सभी जगह से मैच करे, सभी जगह की मात्रा समान आए। एक आध जगह से देखो आ गई तो वो चीज़ तो अलग हो जाती है, लेकिन सभी जगह से पॉसिबल ही नहीं है कि दाल की मात्रा आप कितनी अच्छे से मिला लें, आप चावल में उस दाल को, मात्रा हर जगह समान हो ही नहीं सकती। मिलाए गए पदार्थों का संगठन हर जगह समान हो ही नहीं सकता। यानी कि चावल और दाल का संगठन उस मिश्रण में सभी जगह समान नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। मिलाए गए पदार्थों का संगठन विलयन में सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण। मिलाए गए पदार्थों का संगठन मिश्रण में सभी जगह अलग अलग हो, उसे बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने। चलिए गई, तो मैं जो बच्चे कुछ वीक होते हैं, जो थ्योरी थोड़ी दिक्कत रहती है उनके लिए, तो मैं लिख देता हूं थ्योरी को। इसमें क्या होता है, बेमिश्रण जिनमें मिलाए गए पदार्थों का संगठन मिश्रण में सभी जगह समान होता है। बेमिश्रण जिनमें मिलाए गए पदार्थों का संगठन मिश्रण में सभी जगह समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जबकि विषमांगी में, यानी कि बेमिश्रण जिनमें मिलाए गए पदार्थों का संगठन मतलब मात्रा, ठीक है, पदार्थों का संगठन मिश्रण में सभी जगह समान नहीं होता है, नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर लिखा था, ये चीनी, ये आप देख रहे हैं, मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, जो मैं रेड से बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है, जो रेड से बॉक्स में बंद करे मैंने, ये एग्जाम्पल हैं समांगी मिश्रण के। जैसे चीनी पे जल का मिश्रण, नमक
व जल का मिश्रण, या चीनी व जल का मिश्रण, यूरिया व जल का मिश्रण, या फिर ग्लूकोज व जल का मिश्रण, या फिर चाय या कॉफी या वायु, ये सब समांगी मिश्रण होते हैं। जबकि चावल व दाल का मिश्रण, रेत व जल का मिश्रण, ये क्या है, हमारे विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इनको एग्जाम्पल यहाँ पे अपना नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए गई, चलिए गई आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपने समझा मिश्रण क्या होता है और समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम रेडी हैं विलयन को समझने के लिए। अब हम इस लायक बन गए हैं कि हम विलयन की परिभाषा समझ सकें। विलयन क्या होता है, किसे विलयन कहा जाता है, हम इसे इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपने समझ लिया है ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिलाए गए पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक मिलाए गए पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन, विलयन कहते हैं। ठीक है, मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाओगे तो उनके मिलाने पे जो आपका मिश्रण बनेगा वो समांगी होना चाहिए। तो समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। दैट्स इट। क्लियर गई? हमने समांगी मिश्रण समझ लिया है क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थों का संगठन मिश्रण में सभी जगह समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। और उसी समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, बस एग्जाम्पल आपके समांगी में हो ही गए हैं, जैसे जल व चीनी का मिश्रण। ठीक है, चाय, कॉफी, वायु, ये सब क्या है, विलयन है। चलिए अब देखिए विलयन के प्रकार हैं। हमें विलयन के प्रकार पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक बेसिक पार्ट रहता है हमारा। हर टॉपिक जो हमारे आने वाले टॉपिक हैं उसमें विलयन की कहीं ना कहीं चर्चा होती रहती है, जैसे हेनरी के नियम में, राउल्ट के नियम में। ठीक है, तो विलयन के प्रकार की चर्चा होती रहती है। ठीक है, तो वो हमें उसे पहले ही तैयार करना है। तो जो हमारे मेन प्रकार हैं वहाँ जाने से पहले मैं विलयन में मिलाए गए पदार्थों की संख्या के आधार पर, विलयन में जो पदार्थ मिलाए जाएंगे उनकी संख्या के आधार पर विलयन के कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें हम पहले कर लेंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम और प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है, या फिर विलय तथा विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। तीन आधार हैं जिनके आधार पर हम विलयन के प्रकार को पढ़ते हैं। लेकिन उनसे पहले हम विलयन में मिलाए गए पदार्थों की संख्या, जितने पदार्थ मिलाओगे उसकी संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है उसे हमें समझना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए गई, तो मिलाए गए पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, मिलाए गए पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। बहुत आसान है, लेकिन कम से कम दो पदार्थ मिलाओगे। अगर कोई मिश्रण आपको बनाना है तो कम से कम दो पदार्थ तो मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसके केवल दो अंग होते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाता है। उसके बाद तीन पदार्थ मिलाओगे
तो उसे कहा गया है तिरंगी विलयन। तिरंगी विलयन यानी कि ऐसा विलयन जिसके 3 अंग होते हैं, 3 पदार्थ होते हैं ऐसे मिले हुए। ठीक है, अगला है चतुरंगी विलयन। ठीक है, नाम दिए गए इस प्रकार से। तो द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुरंगी, चतुर्थंगी विलयन। ठीक है, और पंचांगी विलयन इस प्रकार से हम उसको बोल देते हैं बहुअंगी विलयन। देखो नाम से ही क्लियर हैं। द्विअंगी विलयन किसे बोलते हैं? जिसमें केवल 2 पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? केवल 2 अवयव होते हैं, 2 पदार्थ होते हैं मिले हुए। जबकि इसमें क्या होते हैं? केवल 3 अवयव होते हैं इसके, और इसके केवल 4 अवयव होते हैं। ठीक है, और 4 से ज्यादा के लिए हम लोग बहुअंगी कह देते हैं। ठीक है ना, 4 से अधिक अवयव। अब देखो, अगर थोड़ा वास्तविकता की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो बहुत का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक। तो ऐसा विलयन जिसके 2 या 2 से अधिक अंग होते हैं बहुअंगी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक, तो आपका द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी सब बहुअंगी के पार्ट हो गए। बिल्कुल सही बात है। बट क्या है, इसको नाम थोड़ा स्पेशल दे दिया गया है द्विअंगी, इसको त्रिअंगी बोला गया है। ठीक है, और त्रिअंगी के बाद कुछ बुकों में सीधा बहुअंगी बोल दिया जाता है, लेकिन आपने जिन्हें बोर्ड पे लिखे हैं ये सभी बहुअंगी विलयन ही हैं। ठीक है, थोड़ा इसी स्पेशल नाम अलग से दे रखे हैं इनको, तो थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, अब देखो सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है विलयन नाम का, ठीक है, तो इसमें जो हम विलयन पढ़ते हैं वो द्विअंगी विलयन पढ़ा जाता है। त्रिअंगी विलयन हमें नहीं पढ़ना है, चतुरंगी विलयन हमें नहीं पढ़ना है, बहुअंगी विलयन हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है? द्विअंगी विलयन, जिसमें केवल 2 पदार्थ मिले होंगे, केवल 2 अवयव होंगे उसके, उसे हमें यहाँ पे पूरे चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। क्लियर गाइस? चलिए, मतलब हमारे इस चैप्टर के अंदर जो विलयन नाम का चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें जो विलयन है हमारा सिलेबस का अकॉर्डिंग, वो द्विअंगी विलयन है। केवल 2 पदार्थों को मिलाने पे जो आपका विलयन बनता है उसकी चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, चलिए गई, अब देखिए हम द्विअंगी विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। द्विअंगी विलयन, अब देखिए द्विअंगी विलयन है तो इसमें केवल 2 ही पदार्थ होंगे। ठीक है, केवल 2 ही पदार्थ होंगे। अब इसमें उन पदार्थों को नाम दिए गए हैं। एक पदार्थ को विलेय कहा जाता है और एक पदार्थ को विलायक कहा जाता है। तो द्विअंगी विलयन में 2 पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ को विलेय कहा गया है, दूसरे पदार्थ को विलायक कहा गया है। विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों के मिलने से बनता है हमारा द्विअंगी विलयन, यानी कि विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, ये बात बन जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इस पूरे चैप्टर में हम टॉपिक की थ्योरी के हिसाब से बात करें या न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करें, जब तक हम विलेय और विलायक को समझ नहीं पाएंगे, पहचान नहीं कर पाएंगे कि विलेय किसको कहना है और विलायक किसको कहना है, तो ना तो हम अपने थ्योरी में कंफर्टेबल हो पाएंगे अच्छे से, और न्यूमेरिकल की तो क्या ही बात करें। न्यूमेरिकल तो हमसे बनने वाला है ही नहीं। अगर हम लोग न्यूमेरिकल में पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो न्यूमेरिकल तो हमारे से बनने वाला है ही नहीं। ये तो तय है, एक भी न्यूमेरिकल हम नहीं बना पाएंगे बिना विलेय और विलायक की पहचान के। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि विलेय और विलायक की पहचान करना, किसे विलेय कहें और किसे विलायक कहें।
ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके से हम विलय और विलायक की पहचान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला तरीका है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहा जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो मान लीजिए इसमें आपने एक जल ले लिया और ये जल मान लीजिए आपने 1200 ग्राम लिया है और इस 1200 ग्राम जल में मैंने मान लिया आपने इसमें चीनी मिलाया है और वो चीनी मिलाया आपने मान लीजिए 500 ग्राम। ठीक है, अब दोनों को मिला के क्या बनेगा, विलयन बनेगा और विलयन कितना होगा हमारा 1700 ग्राम। तो हमारे इस विलयन में दो ही बंदे हैं, जल और चीनी, दोनों के द्रव्यमान को जोड़ो, विलयन का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस विलयन के अंदर कहानी क्या है, चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा चीनी क्या बनेगा, विलेय, और जल क्या बनेगा, विलायक। यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलयन कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो हम सिंपल, हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। और इधर बात करें, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय और जिसकी अधिक होती है विलायक। दूसरी पहचान है, तो ये भी हमें बहुत कंफर्टेबल करा देती है, न्यूमेरिकल में बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं। देखो, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे विलेय कहा जाता है। रिपीट, जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे विलेय कहते हैं और जिसमें मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे विलेय कहते हैं और जिस पदार्थ में मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां समझिएगा, आप लोगों ने किसको मिलाया है, चीनी को मिलाया है और जल में मिलाया है। देखो, आम भाषा में जो हमारी जनरल लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें हम यही कहते हैं कि चीनी को जल में मिला लो। अगर आपने किसी से कहा कि भाई चीनी को जल में मिला लो तो ऐसे ही बोलोगे, कभी ऐसे नहीं बोला होगा कि जल को चीनी में मिला लो। लेकिन बात तो एक ही है, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजा चाकू पे गिरे, करना तो खरबूजे को ही है। ठीक है, अब चीनी जल में मिलाओ, जल को चीनी में मिलाओ, मिलना तो उसको है। बट कहानी क्या है, हम आम लैंग्वेज में आम तौर पे सामान्य तौर पे क्या होता है, यही कहते हैं कि चीनी को जल में मिला लो। कभी ऐसे नहीं कहा होगा किसी ने कि जल को चीनी में मिला लो। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हमसे बात करता है। न्यूमेरिकल में जो लैंग्वेज आती है वो इसी जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उसी में हमारे न्यूमेरिकल ढले हुए होते हैं। ठीक है, बस इससे हम पकड़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो जिसे मिलाया जाए विलेय और जिसमें मिलाया जाए विलायक। तो हम चीनी को मिला रहे हैं तो चीनी विलेय, जल में मिला रहे हैं तो जल विलायक। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे जिसे मिलाते हैं, जिसे मिलाते हैं, जिसे मिलाते हैं उसे विलेय कहते हैं और जिसमें मिलाते हैं उसे विलायक। ठीक है, जिसे मिलाते हैं विलेय, जिसमें मिलाते हैं विलायक। चलिए तीसरा है, ये भी सही रहेगा हमारा, क्योंकि हम अभी विलयन के प्रकार जब पढ़ेंगे तो उसमें हमारी ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा विलयन के प्रकार को समझने में।
ठीक है, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम विलयन के प्रकार पढ़ रहे होंगे या विलय तथा विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर देख रहे होंगे, तो वहां पे बहुत फायदेमंद होती है चीज। ठीक है, तो उसमें हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। बाकी न्यूमेरिकल में भी कहीं ना कहीं हम इसको लगाते रहते हैं, लेकिन लगभग ऐसा मांगे चलिए 99% हमारे इन 2 से काम हो जाता है। ये तो बहुत रेयर है, लेकिन थ्योरी को समझने के लिए, विलयन के प्रकार जो हम पढ़ेंगे आगे, उनको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत कंफर्टेबल है, आराम से हम समझ लेंगे। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे एग्जाम्पल पाइए। तो जल है, वो जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था, मतलब भौतिक अवस्था की बात चल रही है। ठोस, द्रव, गैस, ऐसी जो अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, इन्हें बोलते हैं भौतिक अवस्था। तो जल इस समय जो है वो द्रव अवस्था में है, और जो हमारा चीनी है वो आपका ठोस अवस्था में है। आप चीनी को कितना ही घोल लो या चीनी को कितना ही पीस के ले आओ, उसके जो कण होंगे छोटे छोटे, वो आपके ठोस अवस्था में ही होंगे। चीनी को इसमें जल में कितना ही मिला लीजिए, कितना ही घोल लीजिए, ठीक है, घुलने के बाद जो चीनी के छोटे छोटे कण हो जाएंगे वो आपके ठोस अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपका नमक हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब बंदे क्या होते हैं? आपके ठोस अवस्था में ही रहते हैं। ठीक है, अब हमने ठोस को द्रव में मिलाया, बना विलयन। क्या बना आपका? विलयन बना। अब जो विलयन आपका बना है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव्य। भाई आपने चीनी को जल में मिलाया, शरबत बना। शरबत हमारा क्या हो गया? विलयन हो गया। और उस विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव। क्लियर है? गुड। तो कहानी क्या है? इस विलयन ने किस पदार्थ की अवस्था ली है? विलय की ली है या विलायक की ली है? विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किसकी जैसी है? जल की। मतलब विलयन ने विलायक की भौतिक अवस्था ली है। हमेशा क्या होता है? हमेशा विलयन विलायक की ही भौतिक अवस्था लेता है। विलयन हमेशा विलायक की भौतिक अवस्था लेता है, हमेशा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेता है उसे विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं लेता है उसे हम विलय कहते हैं। तो आराम से यहां पे हम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं लेता, विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं लेता उसे विलय कहते हैं। विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था लेता है उसे विलायक कहा जाता है, और जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं लेता है उसे विलय कहा। चलिए गाइस, क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, यहीं पे स्टॉप करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की जो कहानी हमने समझी है आपको ये समझ आई होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम विलयन के प्रकार की चर्चा करेंगे, और वो हमारी बहुत ही खास क्लास रहने वाली है बेसिक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सांद्रता के पद अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा थ्योरी और न्यूमेरिकल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की और आने वाली जो अगली क्लास है हमारी बहुत ही बेसिक क्लास है। ठीक है, पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये आने वाले अगले जो चैप्टर हैं, ठीक है, वैद्युत रसायन है, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी है, तो वहां भी काफी हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन इसमें तो बहुत दमदार उनका इस्तेमाल है। तो क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मोहन सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट करके ये जरूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, ये कमेंट जरूर करके बताएं गाइस। ठीक है, जिससे आपका फीडबैक हमें मिलेगा तो हम समझ पाएंगे कि हमें अपने अंदर क्या चेंज आगे करने हैं। चलिए भाई,
चलिए, जय हिंद, जय भारत।